तो अब तक हमने अपने चैनल पर बॉलीवुड सुपर हीरोज को साउथ के सुपर हीरोज के साथ, इंडियन सुपर हीरोज को मॉन्स्टर वर्स के साथ, मॉन्स्टर वर्स को एनिमे कैरेक्टर्स के साथ और एनिमे कैरेक्टर्स को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ लड़वाया है। और अब बारी है कुछ नया करने की। इसलिए आज के इस वाले वीडियो में हम डीमन स्लेयर यूनिवर्स के आकाशा को लड़वाने जा रहे हैं हमारे छोटा भीम यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन यानी कि किरमादा के साथ। हाय, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक एनीमे कैरेक्टर को एक कार्टून कैरेक्टर के साथ लड़वाने की? राक्षस! चुप, मैं भी एक इंसान हूँ। बस बात यह है कि मैंने इतना ज्यादा एनीमे देखा है कि आज मैं खुद एक एनीमे मॉन्स्टर बन चुका हूँ। मेरा नाम है जेनिमे ऑर्फेस। अच्छा, तुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ तुझे चेतावनी देने आया हूँ, यानी कि वार्निंग। खबरदार आकाशा को तुमने अगर किरमादा से हरवाया तो क्या? अरे गायब हो गया। अरे बता के तो जाता कि क्या करेगा। खैर जाने दो उसे, हम सिर्फ बात करते हैं आकाशा की और मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपर मून 3 यानी कि आकाशा की, तो वो शुरुआत में एक मामूली इंसान हुआ करता था जो अपने पिता के इलाज के लिए चोरी किया करता था। पर उसके पिता को ये लगता है कि उसके वजह से उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो इस वजह से उसके पिता ने खुदकुशी कर ली ताकि उसके जाने के बाद उसका बेटा एक आम जिंदगी जी सके। इससे आकाशा बेहद ही ज्यादा टूट जाता है और फिर उसकी मुलाकात एक डोजो के मालिक से होती है। वो उसको अपने डोजो में शामिल कर लेता है, उसको ट्रेन करता है और साथ ही साथ उसको एक जीने का मकसद भी देता है कि उसे अब से उसके बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बेहद ही ज्यादा बीमार रहती है, इतनी ज्यादा बीमार कि वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। आकाशा मान जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। वक्त बीत जाता है और वक्त के साथ ही साथ दोनों के बीच प्यार भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब आकाशा अपने पिता के कब्र में गया था तो तब पीठ पीछे एक कुंजुत्सु नाम के राइवल दोजो वालों ने इसके दोजो के कुएं में जहर मिला दिया, जिसे पीने के बाद उसका मास्टर और उसकी बेटी दोनों ही मारे गए। जब आकाशा को इस बात का पता चला तो तब वो सीधा गया उस कुंजुत्सु दोजो में और वहाँ के 67 मेंबर्स को उसने बेयर हैंडेडली यानी कि बिना हथियार के अकेले ही मार डाला। फिर क्या था, मुजान को इस बात का पता चला और वो सीधा आके आकाशा को डीमन बना दिया। तो अब बात करते हैं किरमादा के बैक स्टोरी के बारे में। तो किरमादा पहले एक राज्य का एक बेहद ही ज्यादा अत्याचारी राजकुमार हुआ करता था। जब इसकी पिता की मौत हो गई तो तब इसको नया राजा बनाया गया और तब इसका आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया। किरमादा ने अपने आसपास के सारे राज्यों पर हमला बोल दिया और उनको एक एक करके अपने कब्जे में लेने लग गया। लगता है ये किरमादा खुद को चंगेज खान समझता था। खैर इसके बाद किरमादा का सामना हुआ ढोलकपुर के उस वक्त के पुराने राजा के साथ यानी कि इंद्र वर्मा के पूर्वज के साथ, और उस लड़ाई में किरमादा बुरी तरीके से हार गया और जख्मी होकर जंगल में भाग गया। उस रात किरमादा ने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया, ये सोचकर कि शैतान उसको बेशुमार करिश्माई ताकत देकर दोबारा जिंदा करेगा। और होता भी वैसा ही है। शैतान उसके बलिदान को देखते हुए बेहद ज्यादा खुश होता है और कई सालों बाद किरमादा एक बेहद ज्यादा खूंखार डीमन के रूप में वापस आता है। डीमन स्लेयर के डीमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल डीमन की बात कर रहा हूँ, समझे? खैर अब बात करते हैं इन दोनों के पावर्स की। अगर हम बात करें आकाशा के पावर्स की तो इसके पावर्स को मैंने ऑलरेडी अपने हल्क वर्सेस आकाशा वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर शो हो रही होगी, आप इसे वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को आकाशा के पावर्स को शॉर्ट में समझाता हूँ। तो आकाशा के पास है सुपर रीजनरेशन, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और साथ ही साथ उसके पास है ब्लड डीमन आर्ट जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसके मदद से वो दूर से ही बेहद ज्यादा खतरनाक शॉक वेव्स अपने दुश्मन को मार सकता है। अगर ये हमला किसी पत्थर को भी लग जाए तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये थी आकाशा की पावर्स। अब बात करते हैं किरमादा के पावर्स के बारे में।
तो किरुमारा जो है उसके पास बहुत सारी चमत्कारी यानी कि मैजिकल पावर्स है, जो कि आकाशा के ब्लड डीमन आर्ट को अच्छी खासी टक्कर दे पाएगी। साथ ही किरुमारा फ्लाई भी कर सकता है, जो कि आकाशा नहीं कर सकता। साथ ही किरुमारा आकाशा के सामने साइज में भी बड़ा है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको हराने के लिए भीम की मदद करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा था, वो भी एक बार नहीं 4 बार, क्योंकि किरुमारा 4 बार हार कर भी वापस आया है। यानी कि इसको कितनी बार भी मार दो लेकिन ये बार बार जिंदा होकर आ जाता है और हर बार इवॉल्व भी हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किरुमारा जो है वो अमर है, यानी कि इमोर्टल, उसको मारा ही नहीं जा सकता है। साथ ही उसके पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी भी रहती है। यानी कि किरुमारा जब भी हमला करता है कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा अपने फौज को अपने साथ लेकर आता है। और जब आकाशा किरुमारा से लड़ेगा तब रात का समय होगा, क्योंकि दिन में तो वो बाहर निकल नहीं सकता है और रात में किरुमारा की पावर्स डबल हो जाती है, यानी कि वो उस वक्त ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों ही आपस में भिड़ेंगे और कोई भी एक दूसरे को मार नहीं पाएगा, क्योंकि आकाशा जो है वो किरुमारा को नहीं मार सकता है, क्योंकि वो तो अमर है। और किरुमारा के पास निचिरिन कतना नहीं है कि वो आकाशा का गर्दन उड़ा सके। ऐसे में दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, लेकिन फिर सुबह हो जाएगी, यानी कि सूरज निकल आएगा और आकाशा जलकर राख हो जाएगा और किरुमारा जीत जाएगा। जाहिर सी बात है, लंबी लड़ाई चलेगी तो वो रात से लेके सुबह तक तो चलेगी ही ना। तो हाँ, किरुमारा इस बैटल को जीत चुका है और आकाशा हर बार की ही तरह इस बार भी हार गया है। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे, मुझे कमेंट्स में जरा। मैंने पहले ही बोला था कि तू अगर खबरदार आकाशा को किरुमारा से हरवाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अब तो तू गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई एनीमे कैरेक्टर को कार्टून कैरेक्टर से हराने की? अरे शांत शांत, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? तेरे तो भले ही धो डाल इनको। ओए या, अब तो तू गया। कौन है पहले तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने के? दिखता नहीं क्या? मैं एक सब्सक्राइबर हूँ, समझा? क्या नाम है तेरा? मैं नाम में नहीं काम में विश्वास रखता हूँ, समझा? और तू जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है, समझा? इसलिए मैं तुझे एक वार्निंग देता हूँ, इसी समय पतली गली पकड़ कर निकल जा, नहीं तो क्या कर लेगा? चुप, 2 मीटर का है, जरा बकबक करेगा तो काट के मिलीमीटर बना दूंगा, समझा? तेरी ये हिम्मत, तो मुझे मिलीमीटर बनाएगा? अभी दिखाता हूँ मेरी पावर। हाँ, बच गया, इस बार नहीं बचेगा। अरे ये तो मेरे हर एक बार से बच रहा है। कोई बात नहीं, ये मेरा आखिरी और सबसे खतरनाक वार है, तो इससे नहीं बचेगा। खत्म हो गया। पहले है बोला था मुझसे उलझेगा तो सीधा मौत के पास जाएगा। किसने बोला मैं हार गया? मैं अभी भी जिंदा हूँ, दिखता नहीं है क्या? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। आज तक इस हमले से कोई नहीं बच पाया, तू कैसे बच गया? क्योंकि मेरे पास है एक खास तरह की पावर जो मेरी हिफाजत करती है। कैसी पावर? उस पावर का नाम है सब्सक्राइबर पावर। हाँ? ऐसी कोई पावर नहीं होती, तो झूठ बोल रहा है। अब क्या बोलेगा? मैं हार मानता हूँ, मुझे जाना दो। सिर्फ एक शर्त पर कि तू यहाँ फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और साथ ही साथ तू इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, समझा? ठीक है,
ठीक है, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। भाग गया। मैं तो मजाक कर रहा था, बेचारा डर गया। बड़ा मजाक किया हूं ना मैं। लग तो नहीं रहा है। तो तू मेरा एक सब्सक्राइबर है ना? हाँ हूँ। तेरा नाम क्या है? गौतम। ईमेल आईडी का नाम क्या है? ब्लड मून गेमर्स। रहता कहाँ है? कर्नाटका। एज कितनी है? 77। अरे यहाँ लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही है भाई, सचमुच में तेरा एज कितना है बता ना। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं? मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये बता दे वीडियो कैसी लगी। वो तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, गौतम तो आ रहा है कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी राय देने। तुम लोग भी आ जाओ, मिलते हैं वहां पे। और एक बात, मैं अब से हर रोज लाइव भी आ रहा हूँ, हर रोज 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर तुम्हें भी मुझसे बात करनी है तो आ जाओ लाइव स्ट्रीम में, मिलते हैं वहां पे। और हाँ, मैं संडे और सैटरडे को लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन मैं फ्री नहीं रहता हूँ, समझ गए ना। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुम वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो ये लो मेरे बैटल गेम्स की पूरी प्लेलिस्ट, जाओ जाकर देख लो। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।